अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलते हैं हम अपनी ट्रेड एक्सप्लेनेशन की तरफ कि आज के दिन में हमने जो ट्रेड्स ली क्यों ली और जो पेयर्स में हमने ट्रेड नहीं ली वो क्यों नहीं ली, मिस क्यों की। ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए सूसी तौर पर आज का जो सेशन है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आज के दिन मैंने जो ट्रेड ली जीबीपी कैड में ली, यूरो जेपीवाई में ली और एयूडी कैड में ट्रेड ली। इन इन चीज़ों के, इन करेंसीज के जो एनालिसिस हैं हमने सुबह के वक्त ही कर दिए थे। चलते हैं अपने जीएम डिजिट्स एकेडमी के जो एनालिसिस हैं उनकी तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने सुबह के वक्त ही तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने एनालिसिस जो है वो भेजते हैं। हम इन एनालिसिस को हमने किया आज के दिन में और ये वाले जो पेयर्स हैं हमने सेलेक्ट किए फॉर ट्रेड के लिए। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के जो हैं वो करेक्शन भी करवाई जाती है, उनको बताया जाता है कि कहाँ पे आप लोग जो हैं वो मिस्टेक कर रहे हैं और स्टूडेंट्स उनकी एक्सप्लेनेशन भी जो है वो लिखकर हमें भेजते हैं कि हम क्यों जो है इन चीज़ों के बारे में जो है ये देखें। ये एक्सप्लेनेशन जो है उन्होंने भेजी अपनी, सारे स्टूडेंट्स अपनी करेक्शन जो उनको करने को कही जाती है वो करके सेंड करते हैं। एनालिसिस सेंड किए जाते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर ग्रुप्स में, फिर उनकी करेक्शन करवाई जाती है, उनको रीचेक किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आगे प्लान होता है उसको फुलफिल करवाया जाता है। कि यहाँ पे देखिए ये सारे एनालिसिस आज के दिन सुबह के वक्त जो सबसे पहला एनालिसिस आया हमारे पास वो 958 के ऊपर आया। अब्दुलरहमान हमारा बहुत लाइक स्टूडेंट है, उसने जो है वो हमें सेंड किए। तो इन अब चलते हैं, टाइम थोड़ा सा कम लूँगा इस दफ़ा आपका। चलते हैं उसमें चार्ट के ऊपर। जीबीपी आज के दिन में जीबीपी भी सेलिंग में था और कैड भी सेलिंग में था, मगर जीबीपी और कैड में चूँकि दोनों के में सेल होने के बावजूद मार्केट बाय में जाती है। ये हम लोग जानते हैं क्यों जाती है, किस तरह से जाती है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि इनको हमने किस तरह से ट्रेड करना है। मगर यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास एक ड्रॉप बेस और ड्रॉप एस&डी का लेवल है। अब इस एस&डी के लेवल पे बहुत सारे एस&डी के ट्रेडर्स की नज़र होगी और वो यहाँ पर ट्रेड लेकर बैठे होंगे 1x2 1x3 लेने के चक्करों में। मगर मार्केट आज के दिन में 1x2 1x3 देने के चांसेस में नहीं थी। यहाँ पे आप लोग देखें ये जीबीपी कैड की जो ट्रेड है, जो मैंने बिल्कुल पिन पॉइंट से हम ट्रेड पकड़ी ये वाली और मार्केट को डाउन साइड पे जो है वो ट्रेड किया। मगर ये वाली ट्रेड 1x1 देने वाली थी, 1x2 या 1x3 या इवन 1x1.5 भी देने वाली नहीं थी। अगर आप लोग यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये वाली मूव जो है वो मैंने पकड़ी यहाँ से मेरी ट्रेड थी। ये एसएल था तकरीबन मेरा 20 पिप का और मार्केट यहाँ पे नीचे आई तकरीबन 27 पिप। मैंने 1x1 के ऊपर ट्रेड अपनी को क्लोज कर दिया, यानी कि 20 पिप का एसएल और 20 पिप के टीपी के ऊपर मैंने ट्रेड को क्लोज की। क्योंकि आज के दिन में डिजिट्स मेथड हमें बता रहा था कि ये एस&डी का लेवल उतना रिस्पेक्ट होने वाला नहीं है जितना एस&डी की वाले जो ट्रेडर हैं इसको रिस्पेक्ट हुआ देख रहे हैं या देखना चाहते हैं। इस वजह से हमने इसमें 1x1 लिया, क्योंकि डिजिट्स मेथड हमें बताता है कि किस जो लेवल है उस पर हमने कितना रिवार्ड जो है वो बुक आउट करना है। एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, ये वर्क करेगा नहीं करेगा ये कल के दिन में हम देखेंगे। मगर आज के दिन में ये जो एस&डी का लेवल था ये 1x1 देने वाला था और हमने, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 1x1 की ही ट्रेड ली। 20 पिप का एसएल था, 20 पिप का हमने टीपी पकड़ा और मार्केट को जो है वो छोड़ दिया, कैंसिल कर दिया। दूसरी ट्रेड थी हमारी यहाँ पर, अल्लाह आपका भला करे, एयूडी और कैड की। एयूडी भी जो है वो सेल में था और कैड जो है वो डेफिनेटली स्ट्रांग सेल में था। तो उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उस ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होने की वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो है वो बाइंग आई। उस बाइंग को हमने किस तरह से कैश किया, यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट एक इम्पल्स मूव देने के बाद मार्केट जो है वो करेक्शन कर रही थी और ये वाला जो है ये परसों का हाई था। कल इसी लेवल से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव की, तो हमें आइडिया था कि मार्केट इस लेवल को जो है वो डेफिनेटली ब्रेक करेगी और अपनी इस बाय की जो रिट्रेसमेंट है इसको कंटिन्यू करेगी। इस रिट्रेसमेंट को हमने तब पकड़ा जब मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, वापस नीचे आई, यहाँ से हमने इसको ट्रेड किया और यहाँ पर को जो है इस मार्केट से निकल गए। इसमें भी हमने यहाँ पे जो ट्रेड एक्टिव की थी इसके लो के नीचे हमारा एसएल था तकरीबन 12 पिप का और तकरीबन इतना ही 1x1 के राउंड अबाउट मैंने जो है इसको मार्केट से स्किप हो गया। इससे ज़्यादा मैंने लेने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि मार्केट आज के दिन में बहुत ज़्यादा जो है वो रफ हुई थी, मूड में थी बहुत ज़्यादा। इस वजह से उसको भी मैंने जो है वो 1x1 के ऊपर ही जो है वो क्लोज कर दिया, ज़्यादा की लालच नहीं की। यूरो जेपीवाई की तरफ चलते हैं कि यूरो जेपीवाई की ट्रेड क्यों ली।
जो है यूरो जो है आज के दिन सेल में था, और जेपीवाई जो है वो भी सेल में था, मगर उसकी जो पावर है वो कम थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी बनता है। यहाँ पे देखेंगे फिर से S&D का लेवल था। मार्केट ने सुबह ही जब मार्केट ये एकदम से उसने अग्रेसिव मूव दी, इसके बाद हमने ये वाली ट्रेड पकड़ी। इस मूव के बाद ये वाली जब कैंडल बन रही थी तो हमने ट्रेड पकड़ी, क्यों आइडिया था कि मार्केट इस लेवल से जब एकदम से इतनी अग्रेसिव जो है वो मार्केट को जो है वो रिजेक्शन मिली है, तो मार्केट मजीद रिजेक्ट होगी, और यहाँ से हमने ट्रेड पकड़ी, मार्केट नीचे गई। अब मेरा आइडिया था कि मार्केट इस लो को दोबारा से जो है वो टेस्ट करेगी, जो आज का उसने सुबह के वक्त बना दिया था, मगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई। मेरा ट्रेडिंग सेशन खत्म हो चुका था, मैंने मार्केट को इसी लेवल के ऊपर जो है वो स्किप कर दिया, मार्केट से मैं निकल गया। ये भी बहुत मुश्किल 1:1 जो है वो बनी, 1:0.5 जो है वो बनी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा SL था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई थी, SL था मेरा तकरीबन 44 पिप का। मार्केट को राउंड अबाउट मैंने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लोज कर दिया, तकरीबन 1:0.5, 0.67, 1:1 का भी जो है वो प्रॉफिट नहीं उठाया। मार्केट आप देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा जो है वो रेंज में है आज के दिन में ये मार्केट, तो इस वजह से हमने इसको जो है ट्रेड नहीं किया। मगर यूरो और CHF, यूरो स्ट्रांग सेल में था, CHF जो है वो बाइंग में था। अकॉर्डिंग टू डिजिट्स तो इसमें ट्रेड बनती थी, मगर हमारा सिनेरियो जो है यहाँ पर इसको मीट नहीं कर रहा था। क्यों मीट नहीं कर रहा था कि इस सारे एरिया में कोई ऐसा लेवल नहीं था हमारे पास जिसके ऊपर हम SL प्लेस करते। लेवल कौन सा था? एक वीक सा लेवल था ये वाला यहाँ पे, मगर ये लेवल बहुत ऊपर हो जाता था, SL बहुत बड़ा बनता था हमारा, जिसकी वजह से हमने इसको स्किप किया। दूसरी वजह यहाँ पर ये थी कि मार्केट ये वाला एक जो पैटर्न बना रही थी, वेज पैटर्न मार्केट ने बनाया ये वाला, उस वेज पैटर्न को भी मार्केट ने ब्रेक, वेज पैटर्न बन रहा है और मार्केट इसको सुबह के वक्त उसने ब्रेक कर दिया, तो इस वजह से ये भी हमने नहीं लिया। दो वजूहात थी, एक तो यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं तो SL हमारा तकरीबन 40 पिप का था, उस वजह से हमने इसको जो है वो इस ट्रेड को स्किप कर दिया। GBP CHF की तरफ चलते हैं। GBP भी स्ट्रांग, GBP भी सेलिंग में था और CHF बाइंग में था, मगर यहाँ पर भी सेम यूरो CHF वाला ही जो सिनेरियो था कि इस सारे एरिया में हमारे पास कोई SL प्लेसमेंट के लिए कोई अच्छा लेवल नहीं था। एक लेवल था वो ये वाला था किसी हद तक, जिसको हम कह सकते हैं कि अच्छा लेवल था, और यहाँ तक, मगर जो हमारी SL है वो भी बहुत बड़ा बनता था। SL तकरीबन 100 पिप का SL बनता था, तो उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड हमारी बनती नहीं थी। सिर्फ इस वजह से ट्रेड नहीं थी बनती कि इसमें हमारे पास कोई SL प्लेसमेंट के लिए कोई अच्छा लेवल मौजूद नहीं था। कैड CHF की तरफ आते हैं, यहाँ पर भी सेम वही था, हमारे पास इस पूरे एरिए में कोई SL लगाने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। एक लेवल था, अगर यहाँ पे ये छोटा सा इम्बैलेंस का एरिया को बात करें, ये भी कोई इतना स्ट्रांग लेवल नहीं है, मगर अगर लेवल कोई क्रिएट करना चाहे तो ये है, या फिर यहाँ पे अगर कोई बोले कि ये लेवल बनता है। अगर इस लेवल की भी बात करें तो आप देखें मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, नीचे की तरफ आई, मगर जब सुबह के वक्त हमारे पास डिजिट्स आए तो यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 18-19 पिप का बनता है, तो मैंने वेट कर रहा था कि मार्केट इस लेवल तक जाए और मैं ट्रेड करूं, मगर जब मार्केट यहां तक गई, वैसे ही इतना टाइम हो चुका था कि मैं उसको ट्रेड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि मार्केट जो है वो आज के दिन में रफ हुई हुई है, तो इस वजह से मैंने इसको जो है वो कैंसिल कर दिया। दूसरी वजह इसको कैंसिल करने की ये थी कि ये जो लेवल है ये बहुत मुश्किल 2 पिप का लेवल, 2, 2.5, 3 पिप का लेवल बनता है, तो इतने छोटे लेवल के ऊपर हम SL नहीं लगाते, क्योंकि इतना तो स्प्रेड था। इस वजह, इस बेस के ऊपर मैंने कैड CHF की जो ट्रेड है उसको स्किप कर दिया और मैंने नहीं लिया। और बाकी भी बहुत सी वजूहात हैं जिनको अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो एक लंबा हो जाएगा, वो ये हमारा जो ये वाली वीडियो है बड़ी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि हम किस तरह से जो है वो ट्रेड करते हैं, क्यों करते हैं, मार्केट को अकॉर्डिंग टू डिजिट्स किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, क्यों हम छोटा टीपी लेते हैं, कब हम बड़ा टीपी लेते हैं, यकीनन आपको समझ आ रही होगी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।